नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आज हम चलते हैं हाई स्कूल की कक्षा 10 के मैथ के अगले नंबर सवाल पे। इसके पहले हमने वीडियो कई सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को जाकर जरूर देखिए। हमने वहां पे इन सारे सूत्रों का निगमन किए हैं, ठीक है। और ठीक है, अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो पे, चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल क्या है, ऊपर क्या लिखा है? एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों, चर किसे बोलते हैं? जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं, A से लेकर Z तक, वॉवेल और सब कॉन्सोनेंट सब कुछ मिलाए, उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी एक समीकरण दिया गया है और हमको एक समीकरण अपने हिसाब से लिखना है। आगे देखते हैं। ताकि प्राप्त युग्म होगा ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो आइए हमको पहले एक प्रतिच्छेद रेखा बनानी है, फिर समांतर रेखाएं और फिर समपाती रेखाएं। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, कैसे इन सूत्रों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल करेंगे हल नंबर 1। क्या लिखा है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। आप हम इसके पहले एक सूत्र लिखे थे, प्रतिच्छेद रेखाओं, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए सूत्र। प्रतिच्छेद रेखा होने के लिए सूत्र एक होता है क्या? जो A1/A2 होता है इक्वल B1/B2 क्या होता है? नॉट इक्वल, यानी ये वाली रेखा A1A2 रेखा B1B2 रेखा के बराबर नहीं होती है। A1 रेखा कहां से मिलती है? समीकरण 1 से। और A2 रेखा कहां से मिलती है? समीकरण 2 से। उसी प्रकार से B1 कहां मिलती है? समीकरण 1 से। और B2 क्या मिलती है? समीकरण 2 से। हमको इस टाइप की बनाना है रेखाएं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है? पहला समीकरण हमारे पास क्या है? ये लिखा है 2x + 3y - 8, ठीक है, बराबर 0। हमें पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण निकालना है। हमें क्या बनाना है कि जो ये A1 है, A1 तो यहां से निकल के आ जाएगी, B1 यहां से और C1 ये जिसे अचल पद बोलते हैं। हमें इस टाइप की रेखा एक ऐसी, मतलब समीकरण एक ऐसा लाना है ताकि जो भुजा A1A2 है वो B1B2 के बराबर ना रहे। तब हम दूसरी भुजा क्या मानेंगे? दूसरा समीकरण, ताकि ये दोनों बराबर ना रहे। ये 2 है, आप इसको भी 2 मान लीजिए। नहीं, देखिए ये 2 है, ये 3 है, इधर 3 मान लीजिए, इधर 2 मान लीजिए। ये हो जाएगा क्या? 3x, ये हो जाएगा 2y - 8 = 0। तब देखिए A1 यहां से मिलेगा 2, A2 यहां से मिलेगा 3 इक्वल B1 यहां से मिलेगा 3, B2 यहां से मिलेगा 2। ये दोनों बराबर है ही नहीं। ये क्या है? इसी का आंसर समीकरण पूछा है, समीकरण कौन सा होगा? ये हमारा हुआ सवाल नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सारे सवाल को सॉल्व करना है, बस हमें समीकरण दूसरा ज्ञात करना है। बस वो किस टाइप होना चाहिए? इस सूत्र से मैच करना चाहिए। समीकरण A1 है, A2 है, वो B1B2 के नॉट इक्वल, इस बराबर का जो बराबर की जो लाइन खींची, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। जो A1A2 है वो B1B2 के बराबर नहीं है। इसी तरह चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। पहला तो हो गया है, चलते हैं सेकंड नंबर। हल नंबर सेकंड क्या लिखा है? समांतर रेखा। इसके लिए भी सूत्र होता है, क्या लिखेंगे? समांतर रेखाओं, चाहे रेखाओं लिखो चाहे रेखा लिखिए, के लिए सूत्र। इसके सूत्र क्या होता है? समांतर रेखा में क्या होती है? जो लास्ट वाले भुजा C1 C2 होती है, ये दोनों भुजा के बराबर नहीं होती है। यानी मतलब जो A1/A2 होता है वो B1/B2 के बराबर होता है, परंतु
C1/C2 क्या होता है, नॉट इक्वल, यानी ये C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह के समीकरण को क्या बोलते हैं, हम समांतर रेखा बोलते हैं। अब देखते हैं हमारे पास समीकरण नंबर पहला दिया है, यानी हमारे पास पहला समीकरण दिया है। क्या दिया है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरा समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हमें a1 a2 यानी जो ये a1 है हमें एक और ज्ञात करना है जिसे a2 बोलते हैं, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 2 है आप यहाँ भी 2 मान लीजिए, यानी जो यहाँ मानेंगे दोनों वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, भले वो तीसरे के बराबर ना हो, क्योंकि तीसरा वाला हम क्या लिखा है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक, अगर नहीं काटने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ में 3 मान लेंगे। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया, ये भी दोनों बराबर, काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा, एक ऊपर एक नीचे बचेगा। यहाँ भी 3 ऊपर है 3 नीचे, काटेंगे एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन परंतु ये लास्ट वाले को बराबर नहीं रहने देना है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, 8 है 7 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा है मान लीजिए। लेकिन हाँ, इसके बराबर आपको नहीं मानना है, हम 9 मान लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण दिखा देते हैं। जैसे ऊपर a1 लिखा है, a1 लिखिए, नीचे a2 लिखा है, जो लिखा है लीजिए, ऊपर 3 लिखा है यानी b1 का मान, ये b2 का मान ये लिखा है 3। ठीक है, माइनस ऊपर 8 लिखा है, लिख दीजिए, नीचे क्या लिखा है, माइनस का 9, ऊपर भी माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए ये दोनों 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3 क्या बचेगा, ऊपर 1/1 इक्वल 1/1 नॉट इक्वल 8/9। ठीक, ये दोनों बराबर है, परंतु ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह के समीकरणों क्या बोलते हैं, इस तरह के रेखाओं क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो वो जो समीकरण पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण है, तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण है। ठीक है, ये सवाल नंबर दूसरा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर सेकंड था। अब चलते हैं इसी तरह से सवाल नंबर हम थर्ड को भी देखते हैं कैसे हल करते हैं। सेकंड नंबर भी हो गया, थर्ड देखते हैं। हल नंबर 3। देखिए ये क्या पूछा है, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं में क्या होता है, जो a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यानी जैसे लिखेंगे पहले समपाती रेखाओं के लिए सूत्र क्या होता है, जो a1/a2 होता है वो b1/b2 के बराबर होता है, और क्या होता है वो c1/c2 के भी बराबर होता है। यानी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखते हैं हमें क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 दिया है। तो हमें दूसरा समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरा समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, a1 a2 यानी ये a1 है, एक ज्ञात करना है जिसका बोलते हैं a2, ये b1 है ये लिखा है, हमें एक और देखना है क्या बोलते हैं b2, c1 दिया है ये, हमें एक c2 भी ज्ञात करना है। बस अंतर क्या है कि p की जगह तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम कहें ना कि तीनों को सेम मान लें, जब तीनों को सेम मान लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर ये 2x है तो इसको भी 2x मान लीजिए, प्लस लगा दीजिए, ये 3y इसको भी 3y मान लीजिए, माइनस ये 8 लिखा तो इसको भी 8 मान लीजिए, इक्वल 0। यही आपका थर्ड समीकरण हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।
आप जितने भी आपके पास फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जितने भी हैं, आप जोरदार से शेयर कीजिए, इस वीडियो के आगे बढ़ाइए और हम हर तरह से हर दिन हर रोज इस तरह की वीडियो को हाई स्कूल से इंटर से लेके मिलते रहेंगे। हर वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।